नरसिंह जी सुखपूर्वक अपने गृह में विराजमान हैं। 16 साधुओं की चर्चा भी कल हमने सुनी थी। भगवान की कृपा से वे 16 साधु आ गए थे और नरसिंह जी ने अपने घर के सदस्य की तरह उनको रखा था। सदा वो साथ ही रहे। अखंड कीर्तन होता रहता है। भक्त लोग आते हैं कीर्तन में, सत्संग में। जो अपनी इच्छा से कोई कुछ ले आता है उससे ही घर का निर्वाह होता है। नरसिंह जी कोई नौकरी या व्यापार नहीं करते हैं, तो आमदनी का कोई साधन नहीं है। और जो आ जाता है उसको खर्चने में देर नहीं करते। खुद भले भूखे रह जाएं, पर संत सेवा उनके यहाँ कभी बंद नहीं हुई। उधार लेकर के भी संतों की सेवा वे करते हैं। उत्सव घर में होते ही रहते हैं। धीरे धीरे करके समय बीता। श्राद्ध पक्ष का अवसर आया। नरसिंह जी के माता पिता और उनकी दादी, इन तीनों का श्राद्ध एक दिन ही होता था। तो ऐसे जो नरसिंह जी के बड़े भाई थे बंशीधर, वो पूरे साल नरसिंह जी से कोई संबंध नहीं रखते थे। कल सुन चुके उनकी घरवाली ने तो कितना अपमान किया नरसिंह जी का। तो पूरे वर्ष राम राम भी नहीं, बस साल में एक दिन, जिस दिन श्राद्ध होता था उस दिन नरसिंह को बुला लेते थे। कारण कि लोग क्या कहेंगे कि ब्राह्मणों को जिमाता है, अपने सगे भाई को नहीं बुलाता। और ये भी सोच लेते थे कि माता पिता और दादी नरसिंह से प्रेम भी बहुत करते थे, तो इसलिए चलो वो भी आके भोजन कर जाए। तो लोक लज्जा के कारण बुला लेते थे। और नरसिंह जी भी माता पिता की श्रद्धा के कारण चले जाते थे। श्राद्ध पर ऐसे तो ब्राह्मण हिजीमते हैं, पर जिसका श्राद्ध है उसकी संतान भी जब भोजन करती है तब भी वो माता पिता तृप्त होते हैं। तो इस आशा से भी बुला लेते थे, चले जाते थे। तो ये क्रम चल रहा था। अब श्राद्ध का अवसर आया। बंशीधर कहने आए, ओ नरसिंह, ऐसे कल श्राद्ध है, आ जाना। जैसे वो बोलते थे नरसिंह से, आ जाना, बच्चों को लेके कर जाना भोजन। नरसिंह जी ने कहा, भाई साहब, अब मेरा परिवार बढ़ गया है। बोले कैसे? कि अब 16 साधु भी मेरे परिवार में आ गए हैं। अब मेरे साथ वो 16 साधु भी जीमने के लिए, प्रसाद पाने के लिए आएंगे। अब इसी बात पर वो बंशीधर तो भड़क गया, क्योंकि उनको तो कोई साधु संतों में प्रेम था न। वो तो नाम से ही चिढ़ते थे साधु संतों के। उसने कहा, किन साधुओं की बात कर रहा है? ना जात का पता, ना बिरादरी का पता। कहां से भिखारी पकड़ के घर में रख लिए? उनको लेके मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है। श्राद्ध है, कोई भिखमंगों की पंगत नहीं है। उनको लाने की जरूरत नहीं है। नरसिंह जी ने कहा, वो सब वैष्णव संत हैं, और 100 ब्राह्मण को जिमाए और एक किसी वैष्णव को जिमाए, समान फल है। कोई भजन करने वाला साधु यदि ग्रहण कर ले, वैष्णव ग्रहण कर ले, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो लोग तो इस बात को मानते नहीं थे। नरसिंह जी ने कहा, इतना बड़ा आप श्राद्ध करते हो, सबको जिमाते हो,
तो ये 16 साधु भी आ जाएंगे, जीम जाएंगे, कोई बात नहीं प्रसाद। ले नहीं, भिखारियों को मेरे यहां नहीं ले आइयो, मैं ब्राह्मणों को जिमाता हूं, इन लोगों को नहीं जिमाता। नरसी जी ने कहा ये तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। बोले तेरे परिवार के होंगे, मेरे परिवार के सदस्य नहीं। बोले मैं कहीं जाता हूं तो ये भी जाते हैं, तो ये तो आएंगे, मैं आऊंगा तो। तब बंशीधर ने क्रोध में कह दिया तो तू अपना अलग श्राद्ध कर, मेरे यहां आने की जरूरत नहीं। पहले समय में ऐसा होता था कि बड़े भाई ने श्राद्ध किया तो सब लोग वहीं एकत्र हो जाते थे। पहले तो संयुक्ति परिवार होते थे, अलग अलग भी रहते हैं, तो ये हो सकता है कि बड़ा भाई श्राद्ध करे, बाकी लोग वहीं पहुंच जाएं, तो फिर अलग अलग श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो सब संतान को फिर अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए, पर श्राद्ध का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हम गया जी में श्राद्ध करे आए, तो अब जो वार्षिक श्राद्ध आता है उसकी जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, गया जी में जाने के बाद भी वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। कारण क्या है कि जो गया जी का श्राद्ध है वो विशेष कर्म है, और जो वार्षिक श्राद्ध है वह नित्य कर्म है। तो विशेष कर्म के लिए नित्य कर्म का त्याग नहीं होता। कोई कहे कि पितरों का उद्धार करा दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कोई संत किसी के यहां आए, अब भले उनका पेट भरा हुआ है, लेकिन गृहस्थी का तो कर्तव्य है ना कि जो उसके पास है भोजन प्रसाद वो उनको अर्पण करे, या वो ये कहे कि ये तो घर से भोजन करके आए हैं तो इनको क्या देने की जरूरत है। तो भले आने वाले को भूख नहीं है, वो तृप्त है, लेकिन हमारे घर पर कोई आया है और हमने उसको भोजन के लिए नहीं पूछा, पाने को नहीं दिया, ये सोच के कि उसका पेट भरा है, तो भी हम अपराधी हैं। वो पाए ना, ये चलेगा, पर हमको तो परोसना होगा। तो ऐसे श्राद्ध कराना ये गृहस्थ का कर्तव्य है, इसलिए इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो इसको भी हटा दो, दोनों गिर गए, ठीक रहेगा। तो बंशीधर ने कह दिया कि अपना श्राद्ध अलग कर लेना, कह के चले गए। इतनी देर में नरसी जी की धर्मपत्नी माणिक गौरी आई और उन्होंने कहा कि महाराज ये आपने क्या कह दिया। नरसी ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, भाई साहब कह गए कि अपना अलग श्राद्ध कर लेना। बोले कैसे करोगे आप श्राद्ध? बोले कैसे करेंगे? बोले आज तक तो किया नहीं, वहीं पर चले जाते थे, वहीं तर्पण में श्राद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। बोले अब करना होगा, और घर में कोई व्यवस्था नहीं है। अरे माता पिता दादी 3 ब्राह्मण तो कम से कम जिमाए जाएंगे, और अपने पास उतनी व्यवस्था नहीं। कोई दाल रोटी से तो श्राद्ध होता नहीं, श्राद्ध में पक्का भोजन चाहिए, और जो बनेगा प्रभु को भोग लगेगा, बाकी सब भी वही पाएंगे। तो अपने पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे भोजन पानी जैसे तैसे हो जाता है। अब श्राद्ध की व्यवस्था कैसे होगी? नरसी जी ने कहा कि विचार की तो बात है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तब माणिक गौरी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। माणिक गौरी की हाथ में 2 कंगन थे और नाक में नथ थी। कल हमने सुना उनके पिता विवाह कर गए थे, तो वो भी गरीबी ब्राह्मण थे, पर
हाथ में 2 कंगन और नथ, ये ब्याह के समय ही उनके साथ थी, इसी में वो ब्याह के आई थी। तो वही कंगन और वही नथ निकाल करके नरसिंह जी को दे दी और कहा बाजार चले जाओ, इनको बेच आओ अथवा गिरवी रखाओ और जो इससे मिले सामग्री वो ले आओ श्राद्ध के लिए। तो ठीक है, ब्राह्मण को भी जिमा देंगे, अपने जो साधु हैं उनको भी अच्छे से सब जिमा देंगे, तो श्राद्ध हो जाएगा। नरसिंह जी ने कहा कि तूने तो नथ भी उतार दी, तू तो कहती थी कि ये सुहाग का चिन्ह है और अब नथ भी उतार के दे दी। माणिक गौरी ने कहा महाराज, मैंने पहले तो ये विचार रखे थे जब तक आपका कीर्तन, आपका सत्संग नहीं सुना था, पर आपका सत्संग सुन के अब मुझे समझ में आ गया है कि श्री कृष्ण का नाम ही हमारा सुहाग है। श्री कृष्ण की भक्ति ही सुहाग है, आभूषण सुहाग नहीं है। तो उनको ले जाओ, श्राद्ध तो होना ही है। नरसिंह जी चले, गिरवी उनको रख दिया। पुराना समय था, इतना महंगाई का समय तो था नहीं, तो उससे जो पैसे मिले उससे वो सब राशन ले आए। राशन ले आए, सब राशन ला करके घर पर रख दिया। माणिक गौरी से कहा कि सामान तो सब में ले आया। बोले ठीक है, कल श्राद्ध है, एक काम रह गया। क्या? बोले ब्राह्मणों को निमंत्रण और दे के आओ, क्योंकि उस समय सब ब्राह्मण सब काम नहीं करते थे। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण अलग होते थे, उत्तर क्रिया 13वीं आदि कराने वाले ब्राह्मण अलग होते थे, विवाह का कर्म कराने वाले अलग थे। अब तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रह गई। तो ब्राह्मणों को न्योताओ, ऐसे श्राद्ध की अमावस्या है, कोई ब्राह्मण खाली मिलेगा नहीं, और हम कभी श्राद्ध करते भी नहीं, तो कोई हमारे लिए स्थान भी क्यों रखेगा। नरसिंह जी ने कहा ठीक, अभी मैं निमंत्रण दे के आता हूं। ये तूने काम की बात बताई। स्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। अरे नरसिंह जी जय श्री कृष्णा। भैया जय श्री कृष्ण, भैया जय श्री कृष्ण। अरे आज कैसे बस्ती की तरफ चले, क्या काम पड़ गया भीतर जाने का बस्ती में। नरसिंह जी ने सारी बात बता दी। बोले महाराज काम तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कल मेरी माँ, पिताजी और दादी का श्राद्ध है, तो उसी के लिए मैं ब्राह्मणों को न्योता देने जा रहा हूं। बोले आपको क्या पता कि कौन ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करते हैं। नरसिंह जी ने कहा पता तो नहीं, मैं पूछ लूंगा, जो करते हैं उनको निमंत्रण दे दूंगा। बोले कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना है। बोले 2-4 ब्राह्मणों को ही कराना है, उससे ज्यादा तो मेरी व्यवस्था नहीं है। इन दुष्टों ने कहा कि बाकी ब्राह्मणों ने क्या पाप किया है जो केवल 2-4 को ही खिलाओगे। नरसिंह जी ने कहा भाई पाप तो किसी ने नहीं कहा, मेरी औकात नहीं है सबको खिलाने की, तो जो मेरी सामर्थ्य है मैं वही काम करूंगा। इन दुष्टों ने कहा नरसिंह जी आप चले जाओ, न्योते का काम हमको दो, हम न्योत आएंगे, आपको नहीं पता कौन आवे नहीं आवे। बोले ठीक है, तो हम निमंत्रण दे आएंगे, आप चले जाओ। नरसिंह जी को लौटाल दिया। अब ये तो विद्वेषी लोग थे, ग्रंथ में वर्णन है, ये द्वेषी लोग पूरे गांव को न्योता दे आए, पूरे गांव को। चूल्हा नौत, किसी के घर में चूल्हा नहीं जुड़ेगा, सबको आना है, सबको न्योता दिया। इनको तो खबर नहीं। और नरसिंह जी अपने घर पर लौट आए। रात बीती, सवेरा हुआ। सवेरे होते ही नरसिंह जी की पत्नी माणिक गौरी ने सामान खोला, जो कच्चा सामान था, कि अब सामग्री तैयार होगी। अब सब सामान खोला तो और सब चीज तो थी,
घी बूरा बेसन मैदा, बेसन मैदा बूरा और सब चीज तो थी, घी नहीं था। और सब सामान टटोला, उसमें घी नहीं। तब माणिक गौरी ने कहा नरसिंह जी को, महाराज घी तो है ही नहीं, घी के बिना क्या होएगा? नरसिंह जी ने कहा घी नहीं है? बोले नहीं है। घी रह गया क्या? बोले मैंने तो कह दिया था दुकानदार को, भैया ऐसे ऐसे श्राद्ध का है तो सब सामान दे दे, जो जो कच्चा सामान आता है। बोले घी तो नहीं है। बोले घी लेके आओ। नरसिंह जी ने कहा अब तो पैसे भी नहीं बचे, जो था उसमें कच्चा सामान उठा लाया, घी नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा महाराज घी के बिना कैसी रसोई होएगी, पूरी बनेंगी, बिना घी के कैसे बनेंगी? तो घी तो जरूर चाहिए, क्या करूं? उनकी पत्नी ने कहा कि हम लोग चलो जैसे भी कर लेंगे, पर घी के बिना तो कैसे काम चलेगा? कम से कम जो ब्राह्मण जीवेंगे उनको तो पूरी बन जाए। बोले ठीक है। तो घी के लिए कटोरी अपनी पत्नी से ली और नरसिंह जी चले, मैं लेके आता हूं, बाकी तो तैयारी कर। नरसिंह जी चले और पहुंचे दुकानदारों के यहां, पूछते भैया शुद्ध देसी घी है क्या? और दुकानदार तो सब जानते थे नरसिंह जी को। देखा नरसिंह जी को, नरसिंह जी से पूछे जेब में दाम है क्या? नरसिंह जी कहे भैया दाम तो नहीं है, लेकिन चुका दूंगा, कहीं भाग के तो जा नहीं रहा, यहीं के रहने वाले हैं, चुका दूंगा जैसे कुछ व्यवस्था होगी। दुकानदार क्या कहे, नरसिंह जी घी के पीपा में तो चूहा गिर गया, सब रागी बिगड़ गया, नहीं तो हम जरूर घी दे देते। दूसरे दुकानदार के गए, भैया शुद्ध घी है क्या? लोग हालत ही देख के पहचान जाए। बोले जेब में दाम है क्या? बोले वो तो अभी नहीं है, पर मैं चुका दूंगा। बोले अभी तो व्यवस्था नहीं है हमारे पास, फिर कभी ले। अब कितनी दुकानों पे गए, आखिर में एक धरणीधर नाम के सेठ थे, उनकी जो पत्नी थी, भक्तमाल जी में लिखा है वो भक्त थी नरसिंह जी की। तो नरसिंह जी का उनकी दुकान से कभी उधार भी होता था, पर जाते कम थे, तब जाते थे जब कहीं और रास्ता नहीं बचता था कि परिचय है। अब वो धरणीधर सेठ के यहाँ पहुंच गए, सारी बात बताई, भैया देसी घी है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो मुझे थोड़ा देसी घी दो, मेरे आज श्राद्ध है माता पिता का, दादी का, तो और सब तो व्यवस्था है, घी की व्यवस्था नहीं है, तो घी मुझे चाहिए। धरणीधर सेठ ने कहा कि महाराज घी तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप मुझे कीर्तन सुना दो। नरसिंह जी ने कहा कीर्तन तो सुना दूंगा, पर दाम की बात मत करना, आगे पीछे चुका दूंगा, अभी व्यवस्था नहीं है। बोले हम दाम की बात कर ही नहीं रहे, कीर्तन सुना दो। मेरी घरवाली जाती है आपके सत्संग में, कहती है बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, तो कीर्तन सुना दो, फिर जितना कहोगे मैं घी दे दूंगा। नरसिंह जी ने कहा बहुत बढ़िया, कीर्तन तो सुना दूंगा, बस दाम की बात मत करना। बोले नहीं करूंगा। नरसिंह जी कीर्तन करने लगे, कटोरी तो वहीं रख दी घी की, नरसिंह जी कीर्तन करने लगे। कीर्तन पूरा हुआ, फिर सेठ कहे एक कीर्तन और सुना दो, एक कीर्तन और सुना दो, एक कीर्तन और सुना दो। नरसिंह जी तो ऐसे कीर्तन में मगन हुए कि भूल गए कौन श्राद्ध और कहाँ घी और कहाँ पंडित, सब भूल गए। और कटोरी तो वहीं धरी रह गई घी की, और नरसिंह तो करताल बजा के नाच रहे और गा रहे, तो वहीं मगन हो गए, वो तो सब भूल गए। और उधर धीरे धीरे ब्राह्मण इकट्ठे होने लग गए, दुष्ट लोग तो पूरा गांव न्योते आए थे, ब्राह्मणों के जत्थे आने लग गए। और इधर वो माणिक गौरी नरसिंह जी की धर्म पत्नी, वो घबराए कि भीतर से बाहर आवे, बाहर से भीतर आवे, क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ रह गए, क्या हुआ? ब्राह्मण लोग आ रहे जत्थे के जत्थे, अरे आज तो नरसिंह जी के घर भंडारा है, आज तो ब्रह्म भोज है,
सब लोग बैठने लग गए। ओ माणिक गौरी का, हे भगवान, ये कितने ब्राह्मणों को न्योता है, व्यवस्था कुछ है नहीं, पूरा गांव न्योता है और खुद और गायब हो गए, मैं क्या करूं? कभी भीतर जाए कभी बाहर जाए, बड़ी दुखी हो गई। इधर तो घर बाहर भीतर सब ब्राह्मणों से भर गया। अब ब्राह्मण लोग आपस में चर्चा करें कि भाई नरसी नहीं दिखाई दे रहा कहीं, न्योत तो सबको दिया, दिखाई कहीं दे नहीं रहा, और जिसके घर में इतना बड़ा ब्रह्म भोज होए तो उसके घर से कलछी पलटा कढ़ाई इसकी आवाज तो आएगी, कहीं से चूल्हे का धुआं तो उठता दिखाई देगा, कहीं हलवा घुटते की तो सुगंध आएगी, कुछ नहीं, धुआं ही उठता नहीं दिखाई दे चूल्हे का। तो क्या बात, एक दो ब्राह्मण जाके देखें तो कोई व्यवस्था नहीं। अब तो आपस में ब्राह्मण लोग बात करने लग गए, अरे लगता है मजाक किया हमारे साथ नरसी ने, ब्राह्मण न्योत के भूखा ब्राह्मण भेजेगा, श्राप देंगे उसको। और धीरे धीरे तो सब लोग भड़कने लग गए। माणिक गौरी तो दुखी हुई, ये क्या हो गया, क्या करो। उधर तो नरसी मगन, इधर माणिक गौरी भी प्रभु को हाथ जोड़ के कह रही है, ठाकुर ये तेरी कौन सी लीला है, मेरी लाज रखो, हम तो श्राद्ध करने चले थे, ये कौन संकट आ गया, कैसे इसका निवारण हो। आहा, क्या लिखा है भक्तमाल जी में, बोले औचक करुण पुकार सुनी, चौंक उठे रण छोर, पुनि पुनि पूछत रुकमणि, परो कौन पैजो। बोले ठाकुर जी के दोपहर के भोग हो गए थे द्वारिका जी में, अब भगवान के शयन हो रहे थे, लेकिन ठाकुर जी को नींद नहीं आवे, बार बार चौंक के उठे। रुक्मणी जी कहे, प्रभु क्या बात है? बोले औचक करुण पुकार सुनी, चौंक उठे रण छोर, पुनि पुनि पूछे रुक्मणी, प्रभु परो कौन पैजो। प्रभु कौन पे जोर पड़ गया जो चौंक के उठ रहे? परो कौन पे जोर, नाथ औचक अकुलाने, कौन भक्त पर भीर, कौन विद धीर धराने, सेवा हमरे योग्य होय तो हम निपटा में, कौन भक्त पर भीर, कौन विद धीर धरावे। धीर धुरीन अधीर भय, यह अचरज अति घोर, पुनि पुनि पूछे रुक्मणी, प्रभु परो कौन पे जोर। कौन पे जोर पड़ा? भगवान कह रहे, रुक्मणी आज ऐसे ऐसे मेरे नरसी भगत पे संकट आया है, माता पिता का श्राद्ध करना था, द्वेषी लोग पूरा गांव न्योताए, घर में घी की व्यवस्था नहीं, घी लेने गया, दुकानदार ने कीर्तन में लगा दिया, वहां ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, भोजन नहीं मिल रहा, तो अब वो गाली दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो प्रभु क्या करना होगा? भगवान ने कहा, देवी अब तो मुझे जाना हो, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो प्रभु कैसे जाओगे? अरे देवी मत पूछो, अब तो मैं नरसी बन के जाऊंगा। कल सुने ना, 52 बार ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन दिए, कितने कितने रूपों में दिए, क्या कहें। आज ठाकुर जी नरसी जी का रूप बना लिए बंधुओं, और नरसी जी का बिल्कुल नरसी जी जैसा रूप, ऐसी धोती, ऐसे पटका, ऐसे करताल, और भगवान नरसी जी का रूप बना करके चले, और संग में जितने द्वारिका के पार्षद थे उनको भी ले लिया। कहीं गाड़ी में घी लदा आ रहा है, कहीं गाड़ी में लड़ुआ लदे आ रहे हैं, कहीं कचौड़ी लदी आ रही है, कहीं पकवान लदे आ रहे हैं, तमाम गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, कहीं ब्राह्मणों के वस्त्र लदे आ रहे हैं, कहीं असरफी लदी आ रही हैं। पूरा तामझाम लेकर के भगवान नरसिंह जी का रूप बना के पहुंचे,
और जो देखा क्या कहना, कैसा रूप। आप भी भावना की आंखों से देखिए और गाइए। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। हाँ हाँ नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ऊंची ऊंची सी धोती, ऊंची ऊंची सी धोती, ऊंची ऊंची सी धोती, ऊंची ऊंची सी धोती, गले में पटका पिछोती, गले में पटका पिछोटी, गले में पटका पिछोती, गले में पटका पिछोटी। कर कर ताल बजावत आए, कर कर ताल बजावत आए, कर कर ताल बजावत आए, कर कर ताल बजावत आए। गाए गीत न्यारे प्रभु जी गाए गीत न्यारे, प्रभु जी गाए गीत न्यारे, प्रभु जी गाए गीत न्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। राधा कृष्ण कृष्ण मुख बोले, राधा कृष्ण कृष्ण मुख बोले, राधा कृष्ण कृष्ण मुख बोले, राधा कृष्ण कृष्ण मुख बोले। जूनागढ़ की गलियन डोले, जूनागढ़ की गलियन डोले, जूनागढ़ की गलियन डोले, जूनागढ़ की गलियन डोले। राधा कृष्ण कृष्ण मुख बोले, राधा कृष्ण कृष्ण मुख बोले। जूनागढ़ की गलियन डोले, जूनागढ़ की गलियन डोले। कर कर ताल बजावत आए कंटो पाधारे। हाँ कर कर ताल बजावत आवे कंटो पाधारे। प्रभु जी कंटो पाधारे, प्रभु जी कंटो पाधारे, प्रभु जी कंटो पाधारे, प्रभु जी कंटो पाधारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। क्या कहना बंधुओं, नरसिंह जी का रूप बना के आ गए और कहां पहुंचे। गए पुरोहित जी पे संग पुरोहित ना आए। 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 एक निर्धन ब्राह्मण को ले प्रभु श्राद्ध करवाए। एक निर्धन ब्राह्मण को ले प्रभु श्राद्ध कर आए। आहा एक निर्धन ब्राह्मण को ले प्रभु श्राद्ध करवाए। एक निर्धन ब्राह्मण को ले प्रभु श्राद्ध करवाए। ले संकल्प प्रभु जी अपनो गोत्र उच्चारे। ले संकल्प प्रभु जी अपनो गोत्र उच्चारे। आहा ले संकल्प प्रभु जी अपनो गोत्र उच्चारे। ले संकल्प प्रभु जी अपनो गोत्र उच्चारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। क्या कहना, नरसिंह जी का रूप बना के आ गए और ब्राह्मण तो उठ के जाने को तैयार थे और माणिक गौरी तो बहुत व्याकुल थी। रख दीजिए मोबाइल, कथा का सुन। तो माणिक गौरी तो व्याकुल हो रही थी। जैसे भगवान को
आते देखा। अब वो तो जान नहीं रही थी कि भगवान है, वो तो सोच रही थी कि नरसिंह जी हैं। जैसे देखा, अरे कहाँ रह गए थे, और इतने ब्राह्मणों को बुला लाए और कहाँ रह गए थे। अब भगवान नरसिंह जी बने हैं। बोले देवी ये सब बाद में पूछना, अरे ये बताओ कि इतने सब ब्राह्मणों का भोजन कहां से होएगा, इतनों को न्योता दे आए थे। अरे सब व्यवस्था हो जाएगी, देख तो सही। अब देखे तुम, अब गाड़ी पे गाड़ी लदी आ रही सामान की, और दिव्य द्वारिका के रसोइयाओं को भगवान ले आए। वहां तो चटपट चटपट चूल्हा जुड़ गए, झटपट झटपट सब पूरी साग तैयार होने लग गया। और ब्राह्मण भी जो जाते जाते वो रुक गए, और इधर सब तैयारी होने लग गई। माड़ी गौरी का है, ये इतनी सब व्यवस्था कहां से हो गई, ये इतनी सब व्यवस्था कहां से। अरे सब बात बाद में बताऊंगा, आज कोई जजमान मिल गया था, और जजमान बोला भगत जी तुम्हें जो करना हो सो करो, खर्चा मुझे बताओ। तो जजमान ने एकदम बेधड़क कर दिया, बोले खूब ब्रह्म भोज करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, सब खर्चा मेरे जिम्मे है। ऐसा कैसा जजमान मिल गया? बोले हाँ मिल गया, तू बस घबरा मत, तू पत्तल डालने की तैयारी कर। अब कहां चले? बोले पुरोहित जी पे जाऊं। पहले क्या होता था, कुल पुरोहित होते थे अपने, तो वही आकर के श्राद्ध आदि कराते थे। तो कभी श्राद्ध किया नहीं था तो अपने कुल पुरोहित पे गए, उनसे पूछा। उन्होंने कहा बताओ नरसिंह। बोले ऐसे ऐसे मेरे यहाँ श्राद्ध है, तो आप चलो संकल्प करवा दो, तर्पण करवा दो, फिर मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। उन्होंने कहा तू कब से श्राद्ध करने लग गया? तेरे बड़े भाई के श्राद्ध होता है आज, तो वहां हम जाएंगे। बोले उन्होंने कह दिया कि तू अलग श्राद्ध कर, अब मैं अलग कर रहा हूं, तो मेरे चलिए। कुल पुरोहित जी ने कहा तेरे क्यों जाऊं? अरे मैं तो इतने समय में उनके जा रहा हूं, उन्हीं के जाऊंगा। और तुझको पता है 5 स्वर्ण मुद्रा देता है वो संकल्प करवाने की, और श्राद्ध में 5 रुपया देता है वो, तेरे जाके क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा तो कह दो कि मैंने नरसिंह की जजमानी छोड़ी। पुरोहित जी ने कह दिया मैंने नरसिंह की जजमानी छोड़ी। नरसिंह आ गए, अब किसको पुरोहित बनाऊं? तो एक कोई किसान गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास पहुंचे। महाराज आप ब्राह्मण हो? बोले बिल्कुल हैं। बोले ऐसे ऐसे हमारे श्राद्ध है, आप संकल्प तर्पण आदि करा दोगे? उन्होंने कहा महाराज बस मैं नाम का ही ब्राह्मण हूं, जानता कुछ नहीं, तो मुझे ये सब आता नहीं, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं। भगवान ने कहा अच्छी बात है, मेरे संग तो चलोगे? बोले चल तो पढ़ूंगा, पर मुझे आता कुछ नहीं। वह प्रभु उस ब्राह्मण के माथे पे हाथ धरे, और जैसे हाथ धरे उसके मुंह से तो वेद निकलने लग गए। उसी समय वेद मंत्र उच्चारण करने लग गया। भगवान ले आए, और उसी को ला करके भगवान ने संकल्प कराया, तर्पण कराया। ब्राह्मण देवता ने कहा गोत्र बोलो, तो भगवान ने अच्युत गोत्र अपनी बताई। संकल्प हुआ, और संकल्प के बाद ले संकल्प प्रभु जी अपनो गोत्र उच्चारे, अच्युत गोत्र का उच्चारण किया। और इधर सब तैयारी हो गई। कितने व्यंजन बने? अरे राम, बोले एक एक ब्राह्मण के आगे 4-4 पत्तल और 20-20 डोना परोसे गए। 4-4 पत्तल, एक पे पूरी कचौड़ी, तो एक पत्तल पे वो तरह तरह की पूरी कचौड़ी धरी है, एक पत्तल पे तरह तरह के सागी धरे हैं, एक पत्तल पे तरह तरह की मिठाई धरी है, एक पत्तल पे कुछ और सामग्री धरी है, और डोनाओं में जाने क्या क्या सामग्री धरी है। एक एक ब्राह्मण के आगे 4-4 पत्तल 20-20 डोना परोसे गए, और भगवान ने आज्ञा कर दी। अब ब्राह्मण भी देखे, हे भगवान ऐसी सामग्री परोसी तो देखी नहीं कभी, कितनी सामग्री बनाई। बोले गणना नाई होवे इतने व्यंजन बनवाए, गणना नाही होवे इतने व्यंजन बनवाए। और 2 4 6 9 700 विप्र जिमाए।
दो चार छह नाय 700 विप्र जिमाए। 700 ब्राह्मणों के परिवार थे, सब अपने परिवारों के साथ आ गए। 700 परिवार बिठा दिए जीवने को। 2 4 6 नाय 700 विप्र जिमाए। और फिर वैष्णवों का नियम सबको परोसाई हो जाए तब जय जयकार लगती है, ऐसे नहीं सीधा पाने लग जाते हैं। तो भगवान ने जय जयकार लगानी शुरू करी। कहो लाडली लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव की जय हो। ठाड़े होए लगाए प्रभु ने जोर जयकारे। हाँ ठाड़े होए लगाए प्रभु ने जोर जयकारे। आहा ठाड़े होए लगाए प्रभु ने जोर जयकारे। हाँ ठाड़े होए लगाए प्रभु ने जोर जयकारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। अरे जयकारे लगाए और सब ब्राह्मणों को जिमाया और जिमाने लगे, प्रभु जिमाने लगे। अब माणिक गौरी तो पागल के जैसी देख रही कि मैं सपना देख रही हूं कि सब मेरे घर पे ही हो रहा। और भगवान सबको परोसाई किए, सबने खूब पाया। पेट भर जाए पर मन नहीं भरे, मन होए और ले लूं और ले लूं और ले लूं, ऐसा स्वाद। और सबको तो पता नहीं कि भगवान ही परोस रहे हैं। खूब सब लोग पाए और फिर भगवान दक्षिणा देने लग गए। सबसे पहले पुरोहित जी को कितनी दक्षिणा दी? 51 मोहरे जब दीनी दक्षिणा में। 51 मोहरे जब दीनी दक्षिणा में। फैल गई यह बात सारे जूनागढ़ में। फैल गई ये बात सारे जूनागढ़ में। भगवान दक्षिणा देने लग गए। अब असरफियों की बड़ी बड़ी पोटली लेकर के आए थे। सबसे पहले संकल्प पूजा जिन पंडित जी ने कराई तो उनकी दक्षिणा चाहिए। तो भगवान दक्षिणा देने लग गए और छिपके नहीं दी। भगवान कैसे गिने? एक एक मोहर को उछाल उछाल के 1 2 3 4 5। जब 51 स्वर्ण मुद्रा संकल्प करवाने को दे दी, ब्राह्मण तो देखते रहे। भगवान संकल्प कराएगी तो 51 मोहर दे रहा, भोजन करेगी तो जाने कितनी देगा। इधर किसी ब्राह्मण ने जाकर के वहां बंसीधर के भी कह दे, उसके भी तो श्राद्ध था बड़े भाई के यहाँ, उसके भी कुछ ब्राह्मण जी में थे। किसी ने जाके कह दी यहाँ क्या कर रहे हो, श्राद्ध तो नरसी के हो रहा है आज, ऐसा श्राद्ध तो कहीं देखा नहीं। और जो जाके कह दी, अरे वहां से सबरे ब्राह्मण भाज लिए, बोले भाजे भाजे ब्राह्मण आ गए, भाजे भाजे ब्राह्मण आ गए, भाजे भाजे ब्राह्मण आ गए, भाजे भाजे ब्राह्मण आ नरसी गए। नरसी पुकारे, नरसी नरसी पुकारे, नरसी नरसी पुकारे, नरसी नरसी पुकारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहार। अरे सारे ब्राह्मण भागे। अब वो दुरित गौरी भाभी नरसी जी की, वो कहे कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले। कोई इधर से भागे, कोई उधर से भागे, कोई उधर से भागे, सब भागे आए। दुरित गौरी ने बंसीधर को कहा सब जा कहाँ रहे हैं? किसी ने बताया नरसी के श्राद्ध हो रहा। बोले उस भिखमंगे के कैसा श्राद्ध हो रहा? बंसीधर से कहा चलो देख के आवे। और दोनों पहुंच गए, देखे राम वहां तो ऐसी पंगत हो रही जैसे किसी राजा महाराजा के हो रही हो, और खूब खनक रही हैं स्वर्ण मुद्राएं, सबको खुले हाथ बांटी जा रही हैं। बंसीधर ने कहा देख लिया, चल यहां से। दुरित गौरी ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाएगी? बोले ऐसा है लड़ाई झगड़ा बाद में हो जाएगा, मेरा तो कहना तुम भी बैठ जाओ यहाँ।
जीम चलो, यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा ले चलो, बाद में और जांच पड़ताल करती रहेंगी कि क्या बात, क्या कहना। वे भी बैठ गए, वे भी जीम गए, जो कह रहे थे इसको नहीं आने देंगे, उसको नहीं आने देंगे। भगवान तो सबको जिमाए। भाजे भाजे ब्राह्मण आ गए, नरसी नरसी पुकारे। सबको खूब दक्षिणा दी, खूब जिमाया। अब तो जो पहले क्या क्या बोल रहे थे नरसी जी को, और अब तो आशीर्वाद देने लगे। अरे नरसी तुम्हारी भक्ति खूब बढ़े, अरे नरसी जुग जुग जियो, तुम्हारा सारी त्रिलोकी में नाम होए, तुम पे भगवान की खूब कृपा होए। अब भगवान ही बने थे नरसी जी तो। अब उनको बहुत अच्छा लगे, चलो मेरे भक्त को आशीर्वाद तो ब्राह्मणों का मिल रहा है। सब लोग पाए। भगवान ने सब ब्राह्मणों के हाथ धुलाए, किसी को पत्तल नहीं उठाने दी। ब्राह्मण जी में पत्तल उठा ली उसने तो सब पुण्य गया, संत जी में अपने से पत्तल उठा ली तो सब पुण्य चला गया। तो जिसको जिमावे उसको कभी थाली नहीं उठाने दे झूठी। तो भगवान ने सबकी पत्तल उठाई, सब ब्राह्मणों के हाथ धुलाए, ब्राह्मण गए, सबको प्रणाम किया, और फिर भगवान ने सबकी पत्तल उठाई और सब पत्तल उठा के एक और रखे, सब सफाई करके भगवान फिर गायब। माणिक गौरी अभी तक पागल की तरह सोच रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये गए कहां, मैं तो पूछ भी नहीं पाई। बोले अब प्रभु कहां गए जानते हैं? बोले कंगन और नथ गिरवी से ठाकुर जी छुटवाए। कंगन और नथ गिरवी से ठाकुर जी छुटवाए। अब प्रभु साहूकार के पहुंच गए, जहां वो कंगन और नथ गिरवी रख के आए थे नरसी जी। जाकर के पहुंचे, भैया वो कंगन नथ बिगाड़े तो नहीं? बोले नहीं, तो रखे हैं। बोले मेरे पे पैसों की व्यवस्था हो गई। बोले इतनी जल्दी कैसे व्यवस्था हो गई? बोले बस हो गई। उसने कहा इतने मेरे रुपए, इतने मेरे ब्याज के, वो दो। भगवान ने गिन दिए उसको रुपया, उसने कंगन और नथ दे दी। वो भी सोचे कि इतनी जल्दी कैसे। बोले कोई जजमान मिल गए थे मुझे, चलो मिल गए तो अच्छी बात। कंगन नथ दे दिए, भगवान लेके आ गए। फिर माणिक गौरी ने देखा, अरे राम अब कहां से आए? तब माणिक गौरी को भगवान ने कंगन लाके दिया, कहा ले कंगन पहन। माणिक गौरी ने कहा ये क्या हो रहा है, बताओ तो सही। ये इतनी दुनिया जीम गई, कंगन और ले आए। भगवान ने कहा बहुत सवाल करती है, बाद में बताऊंगा, पहले तू पहन, खाली हाथ नहीं अच्छे लगे। तो माणिक गौरी ने कंगन पहन लिए। काम में तो लगी थी वो, क्योंकि घर के भी सब लोग जीम रहे थे। अब ठाकुर जी क्या हट करें, अब नथ पहर। माणिक गौरी कहे कि रख दो, बाद में पहर लूंगी। भगवान कहे नहीं, नथ पहर। सुहागन स्त्री की नाक सोनी हो तो सुंदर तो नहीं लगे, तो नथ पहर। माणिक गौरी कहे पहन लूंगी, धर दो, अभी पहर। तब माणिक गौरी के मुख से निकल गया तो आप पहरा लो। अब उसे तो खबर नहीं कि प्रभु है, कह रही आप पहरा दो। आहा, ठाकुर जी माणिक गौरी को नथ पहरा। जो नाक में नथ पहराई प्रभु ने तो हाथ छू गया। तो माणिक गौरी को लगे कि ये तो दिव्य स्पर्श है, पर जान नहीं पाई। नथ पहरा, कंगन और नथ गिरवी से ठाकुर जी छुटवाए। कंगन और नथ गिरवी से ठाकुर जी छुटवाए। अपने कर माणिक गौरी को प्रभु जी पहराए। अपने कर माणिक गौरी को प्रभु जी पहराए। भोजन करके सांवरिया निज धाम सिधारे। भोजन करके सांवरिया निज धाम सिधारे। आहा, भोजन करके सांवरिया निज धाम सिधारे। भोजन करके सांवरिया
निज धाम सिधारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। गौरदास क्या मुख से करिए भक्तन बड़ाई। श्री गौरदास क्या मुख से करिए भक्तन बड़ाई। गौरदास क्या मुख से करिए भक्तन बड़ाई। श्री गौरदास क्या मुख से करिए भक्तन बड़ाई। अपने नरसी भगत की प्रभु ने लाज बचाई। अपने नरसी भगत की प्रभु ने लाज बचाई। भक्त और भगवान पे मैं जाऊं बलिहारे। ओ भक्त और भगवान पे मैं जाऊं बलिहारे। हाँ हाँ जाऊं बलिहारे। हाँ हाँ जाऊं बलिहारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। ओहो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। तो प्रभु नथ पहरा गए और माणिक गौरी फिर बाबरी की जैसी। फिर प्रभु ने कहा कि अब प्रसाद पाओ। माणिक गौरी ने कहा पहले आप पाओ। तो भगवान की पत्तल लगा दी। अब प्रभु माणिक गौरी को कह रहे तू भी पा। वो कहे पालूंगी। बोले नहीं तू भी बैठ। उनकी भी पत्तल लगा दी और भगवान प्रसाद पाए। अब बीच बीच में बार बार पूछे माणिक गौरी सब बात तो बताओ, सब बात तो बताओ। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कौन जजमान मिल गए, इतने लोग को न्योता दे आए। भगवान कह रही सब बताऊंगा, धीरज तो धर, प्रसाद तो पा। प्रसाद भी पा लिया और प्रभु पत्तल उठा के रखे, हाथ धोए और ये जाएं और वो जाएं, भोजन कर गए। माणिक गौरी हाथ धो के फिर बैठी। कहाँ गए, कहाँ गए? उनको छोड़ने गए होंगे, उनको छोड़ने गए होंगे, सामान संभालने गए होंगे यहाँ। अब वहां तो संध्या हो गई। दरवाजे पे बैठी माणिक गौरी। प्रभु तो चले गए और नरसी जी कहाँ है? नरसी जी तो अभी घी लेके नहीं लौटे। वो तो वहीं कटोरी धरी है घी की और वहीं कीर्तन कर रहे। अब वहां तो कीर्तन करते करते सांझ हो गए। तब नरसी जी को ध्यान आया मैं तो घी लेने निकला था। आज तो श्राद्ध था, या तो शाम हो गई। श्राद्ध क्या शाम को होता है? श्राद्ध तो सवेरे होता है, दोपहर से पहले श्राद्ध हो जाना चाहिए। अब तब उनको ध्यान आया घी की कटोरी हाथ में। हे भगवान ये क्या हुआ? मैं तो यहाँ कीर्तन ही करता रह गया। माणिक गौरी ने तो क्या करा होगा, व्यवस्था नहीं, कैसे क्या हुआ होगा। पहली बार श्राद्ध करने चले और माता पिता का श्राद्ध भी न कर पावे तो और तो क्या कर पाएगा व्यक्ति। आज जो पहुंचे देखा घर के बाहर तमाम झूठी पत्तल पड़ी हुई हैं। जैसे किसी के यहाँ बहुत कोई बड़ा उत्सव होए तो घर की जैसी दशा होती है, ऐसी। भीतर आए तो बाहर ही आंगन में बैठी हुई थी माणिक गौरी। नरसी जी भीतर भी आ गए और उसको पता भी नहीं पड़ा। तब नरसी जी ने कहा हे भगवान ये तो बाबरी हो गई, जरूर ब्राह्मण लोग खरी खोटी कह गए होंगे। तब जाके हिलाया माणिक गौरी को। तब माणिक गौरी चौंक के उठी और नरसी जी से कह रही अरे कहाँ चले गए थे, इतनी देर हो गई बाट देखते देखते। नरसी जी ने कहा क्या बताऊं, तू तो जानती है आधा पागल हूं मैं तो। वहां घी लेने गया था, दुकानदार कहे ये कीर्तन सुना दो तो घी दे दूंगा, वो कीर्तन सुना दो तो घी दे दूंगा। और तू तो जाने मैं कीर्तन करने लगूं तो मुझे तो दीन दुनिया का होश नहीं रहे। मैं तो भूल ही गया हमारे श्राद्ध है, कीर्तन करने लग गया।
अब ये घी लेके आया। माणिक गौरी कहे घी लेके आया? अरे मजाक मत करो, इसकी नहीं पूछ रही मैं कहां गए थे, मैं तो कह रही ये उत्सव कैसे हो गया आज, मुझे तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा। इतने ब्राह्मण झीम गए, इतना बड़ा उत्सव। अरे बताओ तो सही, कौन जजमान मिल गया, ऐसा कौन सेठ साहूकार मिल गया, इतना बड़ा, इतनी जल्दी सबरी व्यवस्था हो गई। इतना बड़ा श्राद्ध तो, इतना बड़ा उत्सव तो किसी के सुना नहीं मैंने। नरसिंह जी कहे कौन श्राद्ध कौन उत्सव? माणिक गौरी कहे कौन श्राद्ध कौन उत्सव? अरे आप ही तो कह रहे थे जजमान मिल गया, और 700 ब्राह्मणों को परिवार सहित जिमाया, और सब लोग खूब आशीष दे रहे, कितनी कितनी दक्षिणा दी। नरसिंह जी कहे कैसी दक्षिणा कैसे भोजन? अरे देवी मैं तो घी लेके अब लौटा हूं, मैं तो सवेरे का ये कटोरी में घी लेने गया अब लौटा हूं। माणिक गौरी कहे कैसी बात करते हो, घी लेके लौटे? अरे अभी ध्यान नहीं दिया मेरे हाथ की तरफ, देखो ये कंगन। अरे ये कंगन कहां से आ गए तेरे पास? ये तो मैं कल बेच आया। और ये देखो, अरे नथ भी आ गई तेरे पास, तो ये कहां? अरे कैसी बात पूछ रहे हो, कह तो रहे थे कि जजमान मिल गया, तो ये नथ और कंगन भी छुड़वा लिए मैंने साहूकार से। नरसिंह जी कहे कैसी बात कर रहे, कौन जजमान, कौन आया कौन गया? तब माणिक गौरी ने सारी बात बताई। बस जैसे माणिक गौरी बताती गई, सुन सुन के नरसिंह विलाप करने लग गए। आंख से झरझर अश्रुपात हो रहा है, और माणिक गौरी को कह रहे हैं देवी अपनी कंठी को हाथ लगा के कहूं, मैं तो आया नहीं, मैं तो घी लेके नहीं लौटा। अरे मेरे रूप में जो श्राद्ध कर गए वो कोई और नहीं थे, वे तो मेरे ठाकुर थे, मेरे सामरिया थे, वो तो मेरे प्रभु थे, और जो कहा मेरे प्रभु थे। अब तो माणिक गौरी की कैसी अवस्था हो गई, हाय लुट गई, हाय लुट गई। प्रभु पधारे, अब प्रणाम तक नहीं कर पाई। प्रभु पधारे, बैठने को नहीं कहा, प्रभु पधारे, जल नहीं पिलाया मैंने। हाय अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, मैं पहचान नहीं पाई। नरसिंह जी कहे देवी अनर्थ तो मेरे संग हुआ, तुझे दर्शन तो हुआ, मुझे तो दर्शन भी नहीं भये। तेने तो पाके खोया, मैंने तो बिना पाए खो दिया। माणिक गौरी विलाप कर रही है, हाय नाथ में नहीं पहचानी, हाय नाथ में नहीं पहचानी। तुम तो मगन भये कीर्तन में, आए हरि कर गए मेहमान। आप तो कीर्तन में मगन हो गए, प्रभु मेहमानी कर गए। क्या किए? विप्र जिमाए श्राद्ध कराए, झूठी पातर हाथ उठानी। विप्र जिमाए श्राद्ध कराए, झूठी पत्थर उठाए, बहु दक्षिणा दई सबन को, बहु सन्मान दियो घर आनी। गिरवी टे कंगन छुटवाए, निज कर मोहे नथ पहरानी। हाय हाय मोहे छल गए छलिया, मेरी गति मति बोरानी। गौर दास
सुन नरसी विकल भय। गौर दास सुन नरसी बिकल भय। झर झर अश्रुन धार बहानी। झर झर अश्रुन दार बहानी। हाय नाथ में नहीं पहचानी। हाय नाथ में नहीं पहचानी। क्या कहना बंधुओं, बड़े बड़े विलक्षण चरित्र हैं नरसिंह जी के। ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हुए, भगवान श्राद्ध ही आगे करवा गए।